सुविधा प्रदान करें। आपको समझ में आ गई ना कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। शादी वाली के अभी शादी के बारे में अभी मत सोचिए। हर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उच्च रोजगार तभी मिलेगा जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, समझे? हाँ बेटा, ये बात तो सही है कि सर हमारे बीच आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी इन्होंने कि बेटा अब तो लगता है कि मुझे अपना सोच या तो नियंत्रण करना पड़ेगा और नहीं तो बदलना पड़ेगा। तो हम इसी तरह आपसे ये जानना चाहिए, जो सरकार जो इतने सारे महिलाओं के लिए जो एजुकेशन जो प्राप्त कर रही है और कुछ कुछ को नौकरी मिल रही है, कुछ कुछ को नहीं मिल रही है, तो वो बिजनेस करे, कुछ करे, इनके पीछे उद्देश्य क्या है? छात्र जो नौकरी करना चाहता है, जो रोजगार चाहता है, हाँ, सरकार उसका तो अर्थ उपार्जन है ही ना। अर्थ उपार्जन तो करना ही है। अर्थ उपार्जन इसलिए करना जरूरी है कि पैसे की आवश्यकता तो चाहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो, चाहे व्यापार प्राप्त करने के लिए हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हो, सभी कार्ड के लिए, गृह कार्ड के लिए या पारिवारिक कार्ड के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। लेकिन आजकल के युवक को केवल ये बात पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो सरकारी नौकरी है वही प्राप्त हो। उसके लिए सभी तरह का क्षेत्रों में उसको ध्यान देना चाहिए। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान के, कृषि के क्षेत्र में। एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जो कि एक हमारा दोस्त था, उसका नाम नहीं बताएंगे, उसकी बहुत कम जमीन थी और उसकी पत्नी हमेशा बच्चे हो गए थे, दो पढ़ाई लिखाई के लेकर बहुत चिंता करते थे। तो उसको हमने सलाह दिया कि फूल की खेती करो। उसने फूल की खेती करना शुरू किया और थोड़ी सी जगह से फूल की खेती शुरू किया और अब वो बहुत बड़ा उस क्षेत्र में उसका व्यापक योजना बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है। तो कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता है और परिवार को शिक्षित होना करने की क्षमता जो है ऐसे महिलाओं में ही होती है। जी, वो शिक्षित होगी तो आपके बच्चे सारे शिक्षित हो गए, सारा परिवार शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा। और आज तो महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही है। आप सेना में तो बताया, वहाँ पर सीआरपीएफ में है, मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, पुलिस में है, आईएएस है, आईपीएस है, यूपीएससी, सारे ऑफिसर से लेकर सारे छोटे से बड़े सभी जगह पर महिलाएं पुरुषों को कंधा लगाकर देश को आगे बढ़ाने में अपनी सहयोग प्रदान कर रही है। इसलिए महिलाओं को उच्च शिक्षित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, आप अभी इतनी अच्छी जानकारी दिए, जो उच्च शिक्षा क्या है हमें भी जानकारी मिली और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी मिले ही होंगे। सर, हम आपसे अभी ये जानना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे क्षेत्र में जो बच्चे जो ग्रेजुएशन करके, जो इंटर करके, 12th करके बैठे हुए हैं, उनको जो है पैसे नहीं हो पा रहा, जो ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन ले पा रहे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब तो 2022 से भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति आई है। उसके अनुसार से अब 9th क्लास से ही उसको स्किल्ड हैंड रोजगार के लिए उसकी पढ़ाई जाएगी। इसलिए अभी जो बच्चे बैठे हैं वो अब सभी बच्चे रोजगार के लिए व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ध्यान दें और अगर कंपटीशन के नौकरी की, सरकारी नौकरी के लिए अगर वक्त बचा है तो वह उसकी तैयारी शुरू करें और समय रहते पढ़ाई का अपना उपयोग करें। यही मेरे संदेश है। तो दर्शकों, अभी सर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि हायर एजुकेशन क्या है, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, और किसी भी माँ बाप को, जो भी किसान है, जो भी है, अपने बेटे के ब्याह में जब बड़ी हो जाती है तो शादी ब्याह के बारे में सोचने लगते हैं। और शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचने की जरूरत है। अगर शादी ब्याह कर देंगे तो फिर देश के लिए कैसे करेंगे? अभी पढ़ाना जरूरी है। हर माँ बाप को अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है और इन बातों पर हर सभी माँ बाप को ध्यान देना ही चाहिए। अभी देखिए हमारे सरकार जो है कितनी मदद कर रही है, लोन दे रही है पढ़ने के लिए। आप ग्रेजुएशन करिए, फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट करिए या फिर कोई भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करिए तो आपको हायर ही नौकरी मिलेगी। मतलब आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करिए, उच्च नौकरी मिलेगी। तो दर्शकों, अगर सर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें तो जानकारी मिले ही मिली, उम्मीद करते हैं आपको भी जानकारी मिले ही होगी। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए।